अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स एंड लिसनर। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर हम दोनों मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड दोनों यूज़ करके ये जो नंबर्स है इनके हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि हर आने वाले वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से ही लिखा है। क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारे पास 625 डिवाइडेड बाय 841। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ये जो नंबर है हमारे पास 625 डिवाइडेड बाय 841, इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड भी निकालना है और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते, फिर उसके बाद बाय डिवीजन मेथड से निकालते। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते, इसके फैक्टर्स निकालते। ये जो नंबरेटर है पहले हम नंबरेटर के फैक्टर निकालते। नंबरेटर में हमारे पास क्या है 625 है। तो ये हमारे पास ये जो नंबर है इसके आखिर में 5 है, तो 5 पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते। 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, यहाँ से 1 रह गया, ये बन गया 12, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 रह गया, 5 5 ज़ा 25। ये फर्दर 5 पे सिंप्लीफाई हो रहा है, 5 2 ज़ा 10 आता है, 2 रह गया, 5 5 ज़ा 25। ये फर्दर 5 पे हो रहा है, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। तो इसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास 5 4 टाइम्स आ गया हमारे पास, 5 4 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये इसके फैक्टर आ गए हमारे पास 625। अब इस तरह हम क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका फैक्टर हम निकालते। ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है हमारे पास 841। अब ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि न कि 2 पे हो रहा है, न कि 3 पे, न कि 5 पे, न कि 4 पे, 9 पे। ये हमारे पास एक स्क्वायर नंबर है। ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है हमारे पास 29 का। अगर हम 29 को देखो, इसके अलावा आप कोई भी नंबर से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इस पे डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो ये हमारे पास परफेक्ट 29 का स्क्वायर है। तो 29 को जब हम 29 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते तो इससे हमें क्या मिलेगा 841, फिर 29 1 ज़ा 29। तो इसके फैक्टर हमारे पास 29 आ गए, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते। ये जो नंबर है हमारे पास 625 डिवाइडेड बाय 841, इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं नंबरेटर के हमारे पास जो फैक्टर है 5 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 841, इसके फैक्टर हमारे पास 29 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 29 मल्टीप्लाई बाय 29। अब फर्दर हम क्या कर लेते हैं, इनका स्क्वायर ले लेते, पेयर बनाते। 5 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर, क्योंकि अगर इनका हम पेयर बना ले। फिर इसी तरह 29 का स्क्वायर आ जाएगा, 29 का स्क्वायर। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, ये आ जाएगा हमारे पास 625 डिवाइडेड बाय 841। अब हम यहाँ पे स्क्वायर को कॉमन ले लेते, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 29, इसका स्क्वायर हम कॉमन ले लेते। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 29। फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर ले, 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 29। तो इसके स्क्वायर रूट आ गए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 29।
अब हम क्या कर लेते हैं, इसी तरह इसका बाय डिवीजन मेथड से हम निकालते हैं कि बाय डिवीजन मेथड इसका स्क्वायर रूट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, बाय डिवीजन मेथड। अब हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं कि डिवीजन मेथड से हमारे पास भी यही आंसर आ जाएगा। पहला हमारे पास क्या था, 625 डिवाइडेड बाय 841। तो इनका भी बाय डिवीजन मेथड से हमें निकालें। पहले हम क्या कर लेते, 625 का निकालते, फिर उसके बाद हम क्या कर लेते 841 का। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से 625 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ बाय डिवीजन मेथड। तो हम यहाँ पे पेयर बनाते, एक पेयर इसका और एक सिंगल पेयर 6 सिंगल डिजिट है, एक पेयर इसका बनेगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो ज़ीरो होगा। अब हम यहाँ पे जो पहला नंबर है लेफ़्ट से, अब ये हमारे पास 6 है, एक ऐसा नंबर हम मल्टीप्लाई कर लेते 8 से ताकि 6 आ जाए या उससे कम। अगर मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा हमारे पास। 6 से 4 माइनस करें तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया था, ये इसके साथ हम ऐड कर लेते, 2 और 2 ये बनेगा 4। अब ये 4 है, ये 2 है, इससे छोटा है, तो इस पेयर को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। ये जो 25 है हमारे पास, इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। तो इसको हम लोगों ने नीचे लेकर आए, 225 बन गया। अब आखिर में 5 है तो मैं इसके साथ 5 लगा लेता हूँ और यहाँ पे भी 5 लगाना है। तो अब इस पूरे नंबर को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, हम 2 कैरी कर लेते, फिर 5 4 ज़ा 20 और 2 22 आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास 225 माइनस 225, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड हमारे पास 25 आ गया। अब हम इसी तरह कर लेते, दूसरा जो डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर है वो हमारे पास 841 है, इसका भी इसी तरह पेयर बनाते, एक पेयर इसका और एक पेयर इसका। अब यहाँ पे भी इसी तरह, यहाँ पे जो लेफ़्ट से पहला नंबर है 8 है। अब हम एक ऐसे नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते ताकि 8 आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए। अब अगर 3 को कर लेता हूँ, ये 9 आ जाएगा, तो मैं 2 को यहाँ पर भी मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, फिर 8 से 4 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, फिर ये 2 इसके साथ ऐड होगा, ये आ गया हमारे पास 4। ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो अब इसके साथ मैं जो भी नंबर लगा लूँ तो ये इससे बढ़ जाएगा। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस पेयर को नीचे लेके आ जाता हूँ, ये 41 है, ये आ गया हमारे पास 441। अब इस 4 के साथ हम जो भी नंबर लगाएंगे इस पूरे नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिया तो हमारे पास 29 आ गया। एक डिजिट तो हमारे पास 2 है, तो दूसरा जाहिर सी बात है 9 आ जाएगा। अब इस पूरे नंबर को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते। अब 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 9 9 ज़ा 81, 1 लगा लेते, कैरी कर लेते, फिर 9 4 ज़ा हमारे पास कितना होता है 36, 36 में अगर 8 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 44। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आ गया। 441 से माइनस करोगे 441 तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड भी हमारे पास 29 आ गया। तो डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 29 आ गया। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया 25। तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा फर्दर, ये आ जाएगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 29। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से भी हमारे पास यही आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 को सॉल्व कर लेते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसके बाद डिवीजन मेथड। पार्ट 2 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, सबसे पहले हम पार्ट 2 को लिख लेते हैं। यहाँ पर पार्ट 2 में हमारे पास 5476 डिवाइडेड बाय 5776। अब बिल्कुल इसी तरह इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम इसके लिए सोल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पर इसका भी इसी तरह स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो ये पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसके बाद डिवीजन मेथड। 5476 डिवाइडेड बाय 5776।
पहले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं निकालूंगा, फिर उसके बाद बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर ये जो नंबरेटर है, पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसका प्राइम फैक्टर निकालता हूँ। ये जो नंबरेटर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, 5 4 7 6 है, आखिर में 6 है, तो ये 2 पे सिंप्लीफाई होगा। अब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 1 रह गया, 2 7 ज़ा 14 आ गया, फिर 2 3 ज़ा 6 आ गया, यहाँ से हमारे पास 1 रह गया, ये 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16 आ गया। यह फर्दर 2 पे सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 रह गया, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 9 ज़ा 18 आ गया हमारे पास। अब फर्दर ये हमारे पास नंबर है, ये स्क्वायर है 37 का। 37 को जब हम 37 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हमें 1369 मिलेगा। 37 को जब 37 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 37 का स्क्वायर है तो 37 को 37 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर आ जाएगा। फिर 37 1 ज़ा 37। अब नंबरेटर के तो फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, इसी तरह डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालते हैं यहाँ से। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर हमारे पास यहाँ से किस चीज़ के इक्वल आएंगे, हम यहाँ से कर लेते हैं इनको। मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालता हूँ पहले। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 5 7 7 6 है, तो ये भी 2 पे सिंप्लीफाई होगा। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 1 रह गया, ये बन गया 16, 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ से भी 1 रह गया, फिर 2 8 ज़ा 16 आ गया, फिर ये भी 2 8 ज़ा 16, ये फर्दर 2 पे सिंप्लीफाई होगा। 2 1 ज़ा 2, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अब ये भी दोबारा 2 पे सिंप्लीफाई होगा। 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये अब भी 2 पे सिंप्लीफाई होगा। 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 1 रह गया, ये बन गया 12, 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास आ गया 361। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने सोल्व कर लिया था 361 किस चीज़ का, 19 का स्क्वायर है, तो 19 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 361, फिर 19 1 ज़ा 19। अब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आ गए, तो इनके वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख लेते। ये जो नंबर है हमारे पास 5476 डिवाइडेड बाय 5776, इनके फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख लेते। यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 37 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। नंबरेटर के ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 2 है और 37 है, क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 37 भी 2 टाइम्स। इसी तरह डिनोमिनेटर के फैक्टर्स यहाँ से हमारे पास आ गए, 2 4 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर इसी तरह 19 2 टाइम्स है, 19 मल्टीप्लाई बाय 19। अब फर्दर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, इनका स्क्वायर बना लेते हैं, 2 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी तरह नीचे हम क्या कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, फिर इसी तरह 19 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इनके स्क्वायर को कॉमन ले लेते, 2 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19, इनका स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। तो और यहाँ से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5476 डिवाइडेड बाय 5776। यहाँ पर हमारे पास 2 और 37 मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19। अब इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 7 ज़ा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा, 1 कैरी कर लेते हैं, फिर 2 3 ज़ा 6 और 1 7 आ जाएगा, ये 74 आ गया। 2 2 ज़ा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, फिर 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 4 9 ज़ा 36 होता है। फिर हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, 3 कैरी कर लेते हैं,
फिर 4 1 ज़ा 4 और 3 ये आ जाएगा हमारे पास 7। अब ये सिंपली 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। 2 3 ज़ा 6, यहाँ से क्या रह गया 1 रह गया, फिर 2 7 ज़ा 14, ये इसी तरह 2 3 ज़ा 6, फिर 2 8 ज़ा 16, ऊपर 37 और नीचे हमारे पास 38 आ गए। अब हम बिल्कुल इसी तरह इस नंबर के हम क्या कर लेते, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से तो निकाला, अब हम क्या कर लेते, बाय डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते, बाय डिवीजन मेथड। अब बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते, तो डिवीजन मेथड से भी हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास नंबरेटर में क्या है 5476। पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड। 5476, यहाँ से हम क्या कर लेते, पेयर बनाते, एक पेयर इसका बन गया और एक पेयर इसका बन गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये 54 है। तो अब मैं यहाँ से एक ऐसा नंबर उठा लेता हूँ कि उसको मल्टीप्लाई कर ले 8 से 54 आ जाए या उससे कम। अगर मैं 7 को उठा लूँ, 7 7 ज़ा 49 आ जाते हैं। 54 से 49 माइनस करोगे तो 5 रह जाएगा। अब इस 7 को जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था वो इसके साथ ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 14। ये 14 है, ये 5 है छोटे, तो इस पेयर को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। ये हमारे पास 14 है और ये 576 बन गया। अब अगर मैं इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर लूँ, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट निकाला, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 74 आ गया। तो अगर मैं इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करूँ तो 4 मुझे यहाँ पर भी लगाना होगा। तो इस पूरे नंबर को फिर 4 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते, 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा, 1 कैरी कर लेते, फिर 4 4 ज़ा 16, 1 17 आ जाएगा, 1 कैरी कर लेते, फिर 4 1 ज़ा 4 और 1 5 आ जाएगा हमारे पास। तो 576 से जब 576 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो नंबरेटर का हमारे पास बाय डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट क्या आ गया 74। इसी तरह हम यहाँ पे डिनोमिनेटर के लिए भी हम सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 5776, यहाँ पे भी इनका पेयर बना लेते। ये भी इसी तरह है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 7 7 ज़ा 49। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे 49 से अगर 57 से 49 माइनस करोगे तो रिमाइंडर 8 आ जाएगा हमारे पास। अब इस 7 को इसके साथ ऐड कर लेते, ये बन जाएगा 14। अब ये 8 है छोटा है, तो इस पेयर को हम नीचे लेके आ जाते, ये 7 6। अब मैं क्या करूँगा इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे भी इसमें 6 लगा लेता हूँ। इस पूरे नंबर को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 6 6 ज़ा 36 आता है। फिर हम क्या कर लेते 3 कैरी कर लेते, फिर 6 4 ज़ा 24 आता है, 24 के साथ 3 ऐड करोगे 27 आ जाएगा। 2 यहाँ से हम कैरी कर लेते, फिर 6 1 ज़ा 6 और 2 ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो 876 से माइनस करें 876, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो बाय डिवीजन मेथड डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया 76। तो डिवीजन मेथड से अब हम यहाँ पे इनके वैल्यूज पुट कर लेते बाय डिवीजन मेथड। 5476 डिवाइडेड बाय 5776, इनका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड हमारे पास क्या आ गया, नंबरेटर हमारे पास 74 आ गया और डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया 76। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें 2 पे, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, ये आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 38। तो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड 37 डिवाइडेड बाय 38। तो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड भी हमारे पास 37 डिवाइडेड बाय 38 आ गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।